नाउ एवरी मैन वांट रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन फ्रॉम वुमेन एंड मनी। इसलिए एवरी मैन शुड नो दिस कि बीइंग फिजिकली फिट एंड गुड लुकिंग इज नेसेसरी इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न वर्ल्ड में मैन के 3 परस्यूट होते हैं, रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन फ्रॉम वुमेन एंड मनी, एंड कॉन्फिडेंस इन तीनों का बाई प्रोडक्ट होता है। एंड आज का मैन 3 चीज़ों के लिए कम्पीट करता है, करियर, रिलेशनशिप एंड सोशल हायरार्की, और उसकी स्ट्रगल इन्हीं तीनों के अराउंड होती है। एंड रिस्पेक्ट एंड अट्रैक्शन डायरेक्टली तीसरी चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, मनी को। रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन का फाउंडेशन होता है फिजिकल अपीयरेंस, बट मीडिया ने सालों से एक नैरेटिव को पुश किया है कि लुक डजंट मैटर, गुड फिजिक इरिलेवेंट है, बस अच्छे इंसान होना, अच्छा बिहेवियर होना और नाइस मैन होना इस जरूरी है। एंड आई डोंट डिसएग्री, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये सिर्फ हाफ ट्रूथ है, और जब हाफ ट्रूथ को लोग सच समझने लगते हैं प्रॉब्लम तब होती है। एंड आई एग्री कि इंसान का बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही मैटर करता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन और सोशल परसेप्शन और इनिशियल अट्रैक्शन की फर्स्ट लेयर में अपीयरेंस मैटर करता है। एंड ह्यूमन ब्रेन मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए इवॉल्व नहीं हुआ, ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ था सर्वाइवल के लिए, और सर्वाइवल वर्ल्ड का रूल सिंपल है, स्ट्रॉन्ग मेल इक्वल टू हायर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, और हायर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हायर रिप्रोडक्टिव वैल्यू, और हायर रिप्रोडक्टिव वैल्यू इक्वल टू हायर स्टेटस। इसलिए स्ट्रेंथ एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर कि इस वीडियो में मैं सिर्फ फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, और वो है फिजिकल अपीयरेंस। उसके बाद कंपिटेंस, इंटेलिजेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी और करेक्टर वैल्यू रखता है। लेकिन अगर तुम्हारी फाउंडेशन ही वीक होगी तो बाकी की चीज़ प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए फाउंडेशन मतलब फिजिकल अपीयरेंस को इग्नोर करना एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है इन मॉडर्न वर्ल्ड। रिस्पेक्ट अच्छा इंसान बनने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट मिलती है कि सामने वाला इंसान तुम्हें केपेबल मानता है या नहीं। और अगर तुमने नोटिस किया हो, जब 2 मैन फर्स्ट टाइम पहली बार मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन चल रही होती है कि कैन आई बीट दिस गाय इन फिजिकल फाइट, इन फिजिकल कन्फ्रंटेशन। एंड ये चाइल्डिश नहीं है, ये डोमिनेंस हायरार्की साइकोलॉजी है, और ये स्कूल एज से स्टार्ट हो जाती है। और स्कूल में भी जो स्ट्रॉन्ग लड़का होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ज़्यादा वैल्यू मिलती है, और एडल्टहुड में ये पैटर्न रिफाइंड हो जाता है, लेकिन डिसअपीयर नहीं होता। और रिसर्च लगातार ये शो करती है कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग मैन को ज़्यादा लीडर लाइक परसीव किया जाता है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट माना जाता है, ज़्यादा अथॉरिटी असाइन की जाती है। एंड इफ अ मैन हैज़ ब्रॉड शोल्डर, थिक नेक, अपराइट पोस्चर, तो एक नॉन वर्बल डोमिनेंस क्यों है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर केस में ये चीज 100% एक्यूरेट है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ सोशल एनवायरनमेंट में ये पैटर्न विजिबल है, चाहे ऑफिस हो या बिजनेस हो या सोशल सर्किल हो। फिजिकली स्ट्रांग और वेल प्रेजेंटेड मैन को एक बेसलाइन रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि स्ट्रेंथ सिर्फ मसल नहीं है, स्ट्रेंथ एक कम्युनिकेटिव सिग्नल है। एंड वुमेन्स का अट्रैक्शन इमोशनल नहीं होता, तुम कितने अच्छे इंसान हो इससे फीमेल अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि अट्रैक्शन एक बायोलॉजिकल फिल्टरिंग मैकेनिज्म है। एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी शो करती है कि वुमेन हिस्टोरिकली उन मेन को प्रेफर करती हैं, उन मेन से अट्रैक्ट होती हैं जो सिग्नल करें हेल्थ, प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, प्रोविजन पोटेंशियल, जेनेटिक स्टेबिलिटी, ब्रॉड शोल्डर, लो बॉडी फैट, क्लियर स्किन, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन एंड स्टेबल कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। एंड ये रैंडम ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है, ये इवोल्यूशनरी इंडिकेटर है। एंड वुमेन अट्रैक्शन को पहले चूज नहीं करती, उनका ब्रेन और बायोलॉजी पहले रिएक्ट करते हैं। पहले वो देखती हैं, फिर फील करती हैं, एंड बाद में पर्सनालिटी जज होती है। एंड फिर सबसे कॉमन आर्गुमेंट आता है कि वुमेन चूजेस मनी ओवर लुक्स। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए वुमेन्स के लिए मटेरियल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बायोलॉजिकल अट्रैक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनालिटी तब काम करती है जब इसको एंट्री मिलती है। एंड गुड लुक और स्ट्रॉन्ग बॉडी एक एंट्री गेट होते हैं, और इसको इग्नोर करना एक स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस है। और आजकल लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ है और बॉडी इररिलेवेंट है। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा अलोन तुम्हें रिस्पेक्ट गारंटी नहीं करता। एक अमीर इंसान जिसने अपनी फिजिकल अपीयरेंस को इग्नोर किया हो, उसको एक फॉर्मल रिस्पेक्ट तो मिल सकती है, लेकिन उसको सोशल एडमायरेशन नहीं मिलेगी। लेकिन जब एक मैन रिच हो, फिजिकली फिट हो, गुड लुकिंग हो और कॉम्पिटेंट हो, तो परसेप्शन एम्पलीफाई हो जाता है, और साइकोलॉजी में से हेलो इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि अट्रैक्टिव और वेल प्रेजेंटेड मैन को लोग उन्हें ज़्यादा कैपेबल समझते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और लोगों को उनमें एक लीडरशिप पोटेंशियल दिखता है। और ये बायस नहीं, ये रियलिटी है। और जहाँ ट्रस्ट और परसेप्शन स्ट्रांग होता है, वहाँ अपॉर्चुनिटी फ्लो करती है। अपॉर्चुनिटी प्रोबेबिलिटी क्रिएट करती है, और प्रोबेबिलिटी सक्सेस क्रिएट करती है। एंड सक्सेस को पैसा फॉलो करता है, और पैसा सिर्फ हार्ड वर्क का प्रोडक्ट नहीं होता है,
पैसा परसेप्शन अपॉर्चुनिटी का भी प्रोडक्ट होता है। और परसेप्शन की फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल अपीयरेंस। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सब जेनेटिकली मॉडल बन जाओ। जेनेटिक बेसलाइन होती है और तुम्हारा डिसिप्लिन सीलिंग डिसाइड करता है। तुम जिम जा सकते हो, तुम बॉडी फैट कंट्रोल कर सकते हो, तुम ग्रूमिंग इंप्रूव कर सकते हो, तुम अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकते हो, और ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। और अगर तुम फिजिकल अपीयरेंस को इग्नोर कर रहे हो तो तुम कम्पिटिटिव डिसएडवांटेज चूज कर रहे हो। तो स्टार्ट विद फाउंडेशन, ट्रेन योर बॉडी, अपग्रेड योर अपीयरेंस, रेज योर परसीव्ड वैल्यू, और बाकी लेयर्स अपने आप एम्पलीफाई हो जाएंगी।